फ़र्ज़ करो तुम यूं ही शाम में टहल रहे हो और तभी तुम्हारी नज़र एक लड़की पे पड़ती है और तुम नोटिस करते हो कि ये वही लड़की है जिसे तुम स्कूल में चाहा करते थे, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन जब तक तुम कुछ सोच पाते, अब वो तुम्हारे सामने खड़ी है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम्हारा जवाब कुछ भी हो सकता है या तुम्हारे पास जवाब ही ना हो। लेकिन आज की वीडियो के बाद चाहे तुम्हारे पास जवाब हो ना हो, लेकिन वो फीलिंग ज़रूर होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 4 मूवीज़, एक कॉन्सेप्ट और कौन है इनमें से बेस्ट और कौन सी मूवी दिल को बेहतर तरीके से छू पाती है। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई ओपिनियन और हाँ, आज स्पॉयलर्स होंगे। तो राम जानू को काफ़ी पसंद करता है और जानू भी ये बात जानती है और उसे भी राम की मासूमियत और उसका साई नेचर काफ़ी पसंद है। और ये बात कंफर्म तब हो जाती है जब जानू को काफ़ी तेज़ बुखार होता है और फिर भी वो स्कूल आती है ताकि सिर्फ वो राम को देख सके। और 10th के एग्ज़ाम्स के बाद जब राम वापस नहीं लौटता तो वो दुखी हो जाती और उसे एक आस होती है कि वो वापस ज़रूर लौटेगा। और अब कट टू 22 साल बाद जब दोनों फिर मिलते हैं बैच ऑफ 96 के रीयूनियन पार्टी में, और वो पाती है कि राम वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया जहाँ आखिरी बार उसने उसको देखा था। वो आज भी वैसा ही है जैसा 22 साल पहले था। जानू के बस करीब खड़े होने से उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी और उसके छूने भर से बेहोश हो जाता था। वो रात उन दोनों के लिए किसी अधूरे ख्वाब की तरह थी जिसे वो दोनों चाहते थे कि काश सच होती, पर एट द एंड ये है तो एक सपना ही जिसे जितना भी निहाल लो सहेज लो लेकिन पा नहीं सकते। 96 हर इमोशन को इस तरह से छूती है कि तुम खुद उस ऑकवर्डनेस, उस साइलेंस को खुद में फील कर पाते हो। अब कुछ लोगों का मानना है कि जानू ने उस रात को राम के साथ बिताकर अपने पति के साथ चीट किया। वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो उन दोनों को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि समाज है और जो कि उनके दोस्तों का भी कंसर्न था। लेकिन जानू और राम उस समाज के इस थॉट को अपने जहन में आए बिना वो वक्त वापस चाहते हैं जो कि उन्होंने एक दूसरे के बगैर खो दिया, फिर भले ही वो एक मुट्ठी भर ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही सुबह होगी उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौटना होगा, जहाँ जानू फिर अपनी फैमिली को संभालने में बिजी हो जाएगी और राम फिर से अपनी तस्वीरों की दुनिया में कैमरे के साथ। तो अगर तुम 96 से नाखुश हो तो तुम देख सकते हो पास्ट लाइव्स, थ्री ऑफ अस एंड माय पर्सनल फेवरेट लेक। ये 3 मूवीज़ तुम्हें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे सकती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं पास्ट लाइव्स मूवी की तरफ। यहाँ भी हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, नोरा और वासु। दोनों क्लासमेट्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। और जब ये दोनों सिर्फ 12 साल के थे तब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में नोरा की फैमिली कोरिया छोड़ के कनाडा चली जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर 12 साल बाद दोनों फेसबुक के थ्रू मिलते हैं, 1-2 महीने बातें होती हैं और फिर करियर को आगे रखकर दोनों की बातें फिर से बंद हो जाती है। और फिर 12 साल बाद वासुंग नोरा से मिलने न्यूयॉर्क जाता है, जहाँ नोरा की शादी हो चुकी है और वो करियर में आगे बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों काफ़ी खुश हैं। शायद नोरा को उसमें अपना बचपन दिखा क्योंकि दोनों लगभग 12 साल बाद मिल रहे हैं और वो कोरिया को काफ़ी मिस भी कर रही थी। पूरा दिन हुआसोंग के साथ बिताने के बाद जब वो घर लौटती है तब सबसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है नोरा और आर्थर के बीच, जहाँ वो उसे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, थोड़ा इनसिक्योर भी होता है और थोड़ा सेल्फ डाउट में भी चला जाता है। ये कन्वर्सेशन आदमी के दिमाग को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे हमेशा खुद पे एक सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मैं अपनी फैमिली के लिए इनफ कर रहा हूँ, क्या मेरी फैमिली खुश है, एक्सेट्रा। इस पूरी मूवी का एक ही कैरेक्टर आर्थर है। अगर वो ना हो तो हमें मूवी के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखने को ना मिलते, जैसे नोरा और आर्थर का बेड टाइम कन्वर्सेशन सीन, वासवांग और आर्थर का फर्स्ट इंटरेक्शन और बाद में क्लाइमैक्स कन्वर्सेशन। ये सभी सीन्स इस मूवी को स्पेशल बनाते हैं, वरना इस मूवी का कोई सब्सटेंस बचता ही नहीं और ये एक दूसरी 96 की रिपॉप टाइप की लगती। क्योंकि ये कोरियन कल्चर पे बेस्ड है, इसलिए मैं मूवी से ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाया। लेकिन सेकंड हाफ मेरे लिए परफेक्शन था, क्योंकि जहाँ पहला हाफ चीज़ों को बस सेटअप करता है, वहीं सेकंड हाफ उसे प्रॉपर कंक्लूजन देता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ज़्यादा मैच्योर स्टोरी की तरफ, जहाँ हर कोई खुश है, लाइफ में आगे बढ़ चुका है, उनकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और प्यार शायद वो बचपना ही था। तो यहाँ हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, शैलजा मेन फीमेल लीड, प्रदीप मेल लीड एंड दीपांकर शैलजा का पति है। तो अब शैलजा अपनी उस एज में आ चुकी है जहाँ कि उसे डेमनीशिया हो चुका है, यानी वो धीरे-धीरे चीज़ों को भूल रही है और इससे पहले कि वो सब भूल जाए, वो डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने शहर, जहाँ उसने 4 साल पढ़ाई की, जहाँ उसकी यादें हैं, दोस्त हैं और उसका प्यार है। तो शैलजा और दीपांकर निकल जाते हैं कोंकण के लिए। वहाँ वो अपने दोस्तों से, अपने स्कूल से और ख़ासकर प्रदीप से मिलती है। यहाँ दीपांकर पहले क्लूलेस होता है कि ये उसका बचपन का प्यार है
और वो उसे एज अ फ्रेंड ही समझता है। लेकिन बाकी दोस्तों से मिलते हुए और शैलजा की स्माइल देखते हुए समझ जाता है कि बात थोड़ी गहरी है। और यहाँ से दीपांकर का पर्सपेक्टिव दिखता है कि क्या कभी शैलजा दीपांकर के साथ खुश भी थी या कंप्रोमाइज कर रही थी। क्या उसने शैलजा को कभी वो खुशियाँ दी जो वो डिजर्व करती है, और वही लॉन्डो वाला सेल्फ डाउट। लेकिन यहाँ स्टोरी मिच्योर है, या यूँ कहूँ कि मेन लीड्स इतने बच्चे थे कि उन्होंने इस लव एंगल के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब सब लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और सब अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं और खुश करते हैं। ये मूवी एक लव स्टोरी से ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप थी शैलजा के लिए। उसका बचपन, उसका बचपना, उसकी खुशियाँ, उसका ट्रॉमा, उसकी यादें सब एक जगह से जुड़ी है, जबकि वहाँ उसने अपने बचपन के बस 4 साल बिताए। ये मूवी एक जगह ठहरे रहने की जगह मूव ऑन करना सिखाती है, क्योंकि आगे अभी काफ़ी ज़िंदगी बाकी है, तो उसे सुंदर बनाओ और आबाद बनाओ। पास्ट में क्या रखा है? और अब फाइनली बात करते हैं माय फेवरेट लेक मूवी की। ये एक पंजाबी मूवी है और अगर तुम पंजाबी समझते हो तो इसे ज़रूर से देखना। इसका फर्स्ट हाफ स्कूल लाइफ को एक्सप्लोर करता है, जहाँ स्कूल के प्यार को ग्रो होते हुए दिखाया है, और ये काफ़ी रोमांटिक और कॉमेडिक वे में दिखाया गया है। और फिर किसी रीज़न की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं, और जब लड़की वापस अपने घर लौटती है शादी करने के बाद, तब उसकी मुलाकात वापस उसी लड़के से होती है। क्योंकि लड़की के पास काफ़ी सवाल थे, तो वो उसके घर पहुँच जाती है और अपने सवालों के जवाब माँगती है, और वो अपना व्यू भी रखती है जो कि रियल लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल है। मैं वो यहाँ नहीं बताऊँगा, उसके लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ स्पॉयलर्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी बेस्ट चीज़ है इसके गाने। बी बराक और जानी का कॉम्बिनेशन कभी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता। वही काम यहाँ भी हुआ है। इसके गानों को तुम बार-बार सुनोगे। मैंने इस मूवी को गानों के थ्रू ही डिस्कवर किया था और इसने मुझे इम्प्रेस किया, और ये मेरे लिए एक परफेक्शन मूवी है। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम्हें ये मूवी पसंद नहीं आए तो तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन तुम इसे चेकआउट ज़रूर करना अगर तुम्हें प्रॉपर पंजाबी समझ आती है। फालतू में अनसब्सक्राइब करने का बहाना मत ढूँढना। तो अब बात करें मेरी रैंकिंग की, तो मेरे लिए टॉप पे आएगी लेक, उसके बाद आएगी 96, उसके बाद पास्ट लाइव्स, और उसके बाद थ्री ऑफ अस, क्योंकि थ्री ऑफ अस मूव ऑन की स्टोरी ज़्यादा है रेदर देन ए लव स्टोरी। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई मूवी है जो मुझे देखनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसे ज़रूर देखूँगा। तो यारों, इस बार मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। ये भी मूवी रिकमेंडेशंस ही है, लेकिन एक पर्सनल पर्सपेक्टिव के साथ। तो कमेंट में बताना कैसा लगा। और अगली वीडियो होगी सर्वाइवल मूवीज़ पे, तो देखने ज़रूर आ जाना, जिसमें इंडियन और फॉरेन दोनों मूवीज़ को कवर किया जाएगा। तो तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कीप एन्जॉयिंग योर फेवरेट कंटेंट, कॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।